हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलेस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निधि के घर से आने के बाद सिद्धांत आंचल को लेकर अपने मम्मी पापा के पास जाता है, जहां वो उनसे अपनी शादी की बात करता है और मम्मी पापा निधि की फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन ही निधि के घर जाने के लिए तैयारी अपने जोरों पर थी और कुछ ही देर में इन लोगों को निकलना था। निधि के फैमिली को इन्फॉर्म भी कर दिया गया था और ये निकलने की तैयारी करते हैं। हालांकि आंचल ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि उसे आज नहीं जाना और वो ये मामला किसी तरह संभाल भी लेती है। अपने भाई को निधि इसके बारे में कुछ बातें बताती है और फिर वो लोग घर से निकलने के लिए तैयार होते हैं। अब आगे गाड़ी में बैठने से पहले सिद्धांत ने आंचल की ओर देखा। मम्मी पापा दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे और सिद्धांत आंचल से कहता है, चलना मेरे साथ प्लीज। आंचल कहती है, नहीं भाई, आज नहीं। तेरी बकबक नहीं होगी तो मैं अटक जाऊंगा वहाँ, मैं कैसे बात करूंगा। आंचल धीरे से कहती है, अब तुझे मेरी ज़रूरत नहीं रही। तेरी ज़िंदगी में अब कोई और है जिसे तू देख कर संभल सकता है, जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। तभी इस सिद्धांत कहता है, अरे यार, वो मुस्कुराहट मैं तेरे लिए भी रखता हूँ। तू स्पेशल वर्जन है मेरा, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आंचल कहती है, प्लीज़ ओवरडोज मत दे। ये इमोशन का ओवरडोज मुझे नहीं समझ में आता और उल्टी हो गई इमोशन की तो वो अलग से मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिद्धांत उसके सर पर टपली मारता है और फिर कहता है, ठीक है, वहाँ से आने के बाद बताऊंगा क्या बातें हो। आंचल उसके गले लगती है और वो कार में बैठता है और फिर गाड़ी चल पड़ती है। आंचल दरवाजे के किनारे खड़ी रह गई थी, जैसे अब वो जान चुकी थी ये रास्ते उस दिशा में नहीं जाते जिस दिशा में उसकी सोच जाती है। सिद्धांत की आंखों में बेचैनी थी। वो अपने गालों को रगड़ रहा था, बार बार बाल संवरता, अपनी घड़ी को देखता, जैसे उससे भी ज्यादा टाइम की गिनती अब कोई और कर रहा हो। शायद उसका दिल सड़कें हर मोड़ पर कुछ नया सोचने की जगह देती गई और हर मोड़ पर सिद्धांत ने अपनी पलकों पर उस दिन का सपना संजोया, उस निधि की, उस घर की दहलीज लांघकर उसकी जिंदगी में आने की, पूरे हक के साथ दाखिल होने की। एक बड़ी बिल्डिंग के आगे गेट पर गाड़ी रुकती है। सामने ही वो बिल्डिंग थी जहाँ कुछ हफ्ते पहले वो पहली बार निधि को छोड़ने आया था। बारिश में भीगी बालकनी और उस पर चुपचाप खड़ी निधि की वो मुस्कान। आज सब कुछ अलग था। सिद्धांत की माँ की उसे देखती है। माँ ने उसकी उंगलियां थामी। बोलना कम, सुनना ज्यादा, माँ ने फुसफुसा कर कहा। पापा ने बैक मिरर में आंखों से हौसला दिया। टेंशन क्यों ले रहा है? पहले तो अकेले मिलने चला गया, अब तो हम साथ हैं, अब क्या दिक्कत है? सामने से दरवाजा खुला। निधि के पापा संजीदा मुस्कान के साथ बाहर आते हैं और पीछे थे निधि की माँ, थोड़े संकोच, थोड़े अपनेपन और बहुत सारे अनकहे अनुभव के साथ। और फिर पहली बार दोनों परिवारों की नज़रों में सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि वो बेचैनी थी जो हमेशा रिश्तों से पहले दरवाजे पर दस्तक देती है। निधि के अंदर की उलझन साफ थी। वो बालकनी में खड़ी थी। उसकी हथेलियों में अब भी उस रात की गर्माहट थी जब सिद्धांत ने उसका हाथ थामा था और कहा था, शादी करोगी मुझसे? उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन तब से हर दिन वो हाँ उसके भीतर डूबता जा रहा था। क्या वो मेरी दुनिया समझेगा? क्या मैं उससे दूर, आंचल से दूर हो पाऊंगी? मैं आंचल के करीब क्यों होना चाहती हूँ? क्या मैं किसी के साथ पूरी हो सकती हूँ जब मेरे अंदर कोई और आधा बसा हो? उसने आईने में खुद को देखा। सजी हुई नहीं थी, फिर भी चेहरा काफी सुंदर लग रहा था।
क्योंकि आज कोई आ रहा था जो उसे अपना कहता था, पर क्या वो खुद को उसका कह पाती थी? और यही बातें उसके अंदर घर कर रही थी, यही बातें थी जो उसे डरा रही थी। निधि की माँ मुस्कुराते हुए परिवार का वेलकम करती है। आइए आइए, बड़ी खुशी हुई आप लोग आए, सिद्धांत की माँ उससे कहती है। हमें भी बहुत अच्छा लगा, निधि से मिलने के बाद तो जैसे उसका नाम हमारे घर में ही बस गया हो। तभी निधि के पापा कहते हैं, अरे नहीं, हम भी आपसे मिलने का ही इंतजार कर रहे थे। बच्चे तो बहुत कुछ सोच लेते हैं, पर हमारी भी तो थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। सिद्धांत के पापा हंसते हुए, अरे बिल्कुल, अब बात जब जिंदगी भर की हो तो चाय कॉफी से ही शुरुआत जरूरी है। निधि की माँ सबको चाय परोसती है। ये हमारी निधि की पसंद की चाय है, दालचीनी वाली। सिद्धांत की माँ, वाह, तो स्वाद भी एक मैच। हमारे सिद्ध को भी यही पसंद है। निधि के पापा बेहद ही शांत आवाज में, बच्चों की पसंद से ही तो कई बार रिश्ते की नींव बनती है, और अगर वो मजबूत हो जाए तो इसके क्या ही कहने। तभी सिद्धांत के पापा कहते हैं, सही कहा आपने, और हमें वो जानकर अच्छा लगा कि निधि बहुत समझदार है। हमारे बेटे की पहली पसंद पर हमें नाज है। निधि की माँ मुस्कुराती है। निधि भी सिद्धांत की काफ़ी इज्जत करती है, और आप लोगों को देखकर लगता है कि उसके अंदर ये संस्कार विरासत में आए हैं। सिद्धांत की माँ मुस्कुराते हुए, आपने बहुत सुंदर बात कही, और ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी बेटी में बहुत ठहराव है। निधि के पापा, हमें थोड़ी हैरानी हुई जब उसने हमें बताया कि प्रपोज किया गया था। सिद्धांत के पापा हंसते हैं, हमें भी, पर जब उसने कहा कि हाँ कर चुकी है तो फिर सोचा अब बात आगे बढ़ा ही देते हैं। ऐसे भी लड़की गुनी है, पढ़ी लिखी है। तभी निधि की माँ कहती है, और सिद्धांत ने इतना सोच समझ कर बात की, ये देख कर अच्छा लगा। सिद्धांत की माँ अपने बेटे की तरफ देखती, हमें रिश्तों में भावनाओं के साथ साथ समझ भी चाहिए, और ये दोनों में दिखती है, यही तो अच्छी बात है। निधि के पापा हामी भरते हैं। निधि कभी किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती, पर सिद्धांत के लिए उसकी आंखें अलग ही बात कहती हैं। सिद्धांत के पापा, ये बात बच्चों से ज़्यादा हम माता पिता समझ सकते हैं। तभी निधि की माँ कहती है, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, सिद्धांत का स्वभाव थोड़ा शांत है ना? तभी सिद्धांत की माँ हंसते हुए उसे देखती है, हाँ थोड़ा अंतर्मुखी है, पर दिल बहुत साफ है और जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। निधि के पापा कहते हैं, जिम्मेदारी सबसे बड़ी बात होती है, और उसके लिए हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तभी सिद्धांत की माँ पूछती है निधि की माँ से, क्या निधि खाना बनाना पसंद करती है? क्योंकि हमारे घर वो खाना बना चुकी है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उसे पसंद है या नहीं बनाना। निधि की माँ हंसते हुए कहती है, जब मूड में हो तब तो बहुत अच्छा बनाती है, वरना तो फिर। सभी हंसते हैं, और सिद्धांत के पापा कहते हैं, चलिए अच्छा है, दोनों बच्चे मॉडर्न भी हैं और ग्राउंडेड भी। तभी निधि के पापा कहते हैं, हमारे लिए संस्कार ज़रूरी है, पर उस पर बोझ नहीं। सिद्धांत की माँ कहती है, बिल्कुल, हमें भी यही लगता है, रिश्ते दो लोगों का नहीं, दो परिवारों की नींव है, और अगर एक दूसरे को अपनाने का दिल हो तो बाकी बातें छोटी हो जाती है। सिद्धांत के पापा हंसते हैं। सिद्धांत बहुत सालों से अपने काम में बिजी रहा है, पहली बार मैंने देखा कि किसी को लेकर इतना गंभीर है। सिद्धांत वहाँ बैठा निधि की राह देख रहा था, और इसी बीच निधि के पापा कहते हैं, निधि ने पहली बार हमें इतने खुलकर किसी के बारे में बताया है। आप लोगों से मिलकर ये यकीन और पक्का हो गया कि हमारा बेटा सही जगह पर आया है, और सही घर की लड़की हमारे यहाँ आ रही है। सिद्धांत की माँ ने हंसते हुए ये बात कही थी। तभी निधि की माँ कहती है, हमारा भी यही मानना है, घर बेटी को नहीं, बेटी घर को बनाती है, और मेरी बेटी आपके घर जाए ये उसकी खुशकिस्मती है। सिद्धांत के पापा, क्या आप लोग जल्दी शादी के पक्ष में हैं? तभी निधि के पापा कहते हैं, अगर बच्चे तैयार हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। सिद्धांत की माँ कहती है, तो मैं पंडित जी से बात करूं? हो सकता है जल्दी ही कोई शुभ मुहूर्त हो। निधि की माँ कहती है, आप पंडित जी से बात कर लीजिए, एक बार कुंडली भी मिलवा लेंगे। सिद्धांत के पापा कहते हैं,
हम तो वैसे मॉडर्न सोच रखते हैं, पर पंडित जी को पूछना सिंबॉलिक भी है, तो पूछ सकते हैं। निधि के पापा, सही कहा आपने, रस्मों का अपना सुख है। तभी सिद्धांत की माँ कहती, निधि को देखकर लगता है जैसे हमारी बेटी हो पहले से ही। निधि की माँ को ये बात थोड़ी अखड़ जाती है। आज तक निधि को उसने सिर्फ किसी तरह ही तो हामी भरी थी, कभी उस मोहब्बत, उस प्यार वाली नजरों से देखा तक नहीं था। और हमें लगता है कि सिद्धांत हमारे घर का ही है। सभी मुस्कुराते हैं। निधि के पापा कहते हैं, शादी की जगह और तारीख आप तय करें, हम पहुंच जाएंगे। सिद्धांत के पापा, तो चलिए कल हम पंडित जी से मिलते हैं। निधि की माँ कहती है, निधि को बताओ कि आप लोग आए हैं। सिद्धांत की माँ कहती है, नहीं, उसे हम सरप्राइज देंगे। वैसे सिद्धांत मिलना चाहता है तो जा सकता है उससे मिलने। निधि के पापा हंसते हुए, और वो फिर आपसे लड़ पड़ेगी कि आपने बिना बताए सब तय कर दिया। सिद्धांत के पापा कहते हैं, और तब हम कहेंगे कि बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को थोड़ा बचपना करने का हक तो हो ही जाता है। सभी फिर से हंसते हैं और सिद्धांत की माँ कहती है, हम जल्दी मिलते हैं शादी की तैयारी के साथ। और निधि के पापा, हमें भी बहुत खुशी होगी। इधर सिद्धांत निधि से मिलने उसके कमरे में जाता है, जहाँ वो बेहद बेचैनी के साथ कमरे में टहल रही थी। सिद्धांत उसके दरवाजे पर नॉक करता है। तेजी से वो दरवाजा खोलती है और सामने सिद्धांत को देखकर शॉक पड़ती है। तो तुम यहाँ? घर वाले का उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे इतना क्या डर रही हो? घर वाले नीचे बात कर रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर वाले श्री मेरे पापा मम्मी शादी की बात तो कर रहे हैं, पर क्या सिद्धांत? पर कुछ बातें हुई है जिसके बाद लगता नहीं कि ये पॉसिबल हो पाएगा। और निधि का चेहरा जैसे पहली बार थोड़ा शांत हुआ था। तभी सिद्धांत कहता है, अरे उदास क्यों हो रही हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। और निधि को उस पर गुस्सा आता है, तुम कभी सीरियस हो सकते हो? तुम्हारे साथ तो नहीं, वैसे ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? आइसक्रीम। और ये भी। और वो घुटने पर बैठकर एक गुलाब उसके सामने देता है। निधि उसकी तरफ देखती है। आखिर यही तो वो लड़का था जो उसकी हर मुराद को पूरी करता था, जो उसे बखूबी समझता था। उसे पता था कि लड़कियों के साथ पेश कैसे आते हैं, और पेंडेंट निकाल कर निधि के हाथ में रख देता है। निधि जैसे इस सीन से खुद को भाग्यशाली समझने लगी थी। सिद्धांत की इस हरकत ने निधि के अंदर चल रहे अनगिनत सवालों पर 2 पल की मोहर लगा दी थी और उसे थाम दिया था उस एक पल में। लेकिन निधि उस पेंडेंट को खोलती है और कहती है, चॉइस बहुत अच्छी है तुम्हारी। सिद्धांत खड़ा होता है और कहता है, वो तो है, देखो तुम्हें मेरी ये चॉइस हो, लेकिन ये पेंडेंट ये मेरी चॉइस नहीं, तुम्हारी नहीं तो फिर किसकी? आंटी की? अरे नहीं बाबा, वो अल्हड़ बहन है ना मेरी, उसने कहा था कि तुम्हें पसंद आएगा क्योंकि कॉमनली लड़कियों को पसंद आता है, तो उसने ही बताया था कि ऐसे ऐसे पेंडेंट ले लेना। मैंने ले लिया। अचानक से निधि का दिल थक रह गया था। अच्छा, और क्या कहा था उसने? कुछ नहीं, ये आइसक्रीम का भी आइडिया उसी का था। उसने कहा कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद आएगी क्योंकि जनरली लड़कियों को पसंद आती है। और ये गुलाब से गुलाब निकालने का भी आइडिया उसी का था। वैसे मैं उसे थोड़ी बेवकूफ़ समझता हूँ, लेकिन बच्ची बड़ी हो गई है, उसे आइडिया तो है। और सिद्धांत निधि से कहता है, तो मैडम शादी के लिए तैयार हैं आप? निधि सिद्धांत की ओर देखती है और उसके गले लग जाती है, लेकिन गले सिद्धांत की लगे निधि के दिमाग में एक बार फिर से आंचल ने जगह बना ली थी। और ना चाहते हुए भी निधि ना उन निगाहों को और ना ही उस चेहरे की तस्वीर को अपने दिमाग से हटा पा रही थी। इधर सिद्धांत और निधि नीचे आते हैं।
निधि सिद्धांत के पेरेंट्स को प्रणाम करती है और उसके बाद सिद्धांत के पापा कहते हैं अब हमें चलना चाहिए। तभी निधि की माँ कहती है चाय तो खत्म नहीं हुई, लेकिन अगली बार चाय और पकौड़े भी होंगे, तब शायद ज़्यादा बातें होंगी। सब हंसते हैं और फिर निधि से थोड़ी बातचीत के बाद सिद्धांत और उसकी फैमिली घर से निकल जाते हैं। घर से निकलते हुए निधि की माँ ने सिद्धांत की माँ से इतना ही कहा हम पंडित जी से बात करके आपको डेट बता देंगे। और शादी की डेट का इंतज़ार जहाँ निधि के लिए लंबा हो रहा था, वहीं सिद्धांत की पसंद थी कि बस जितनी जल्दी हो कोई एक ऐसी तारीख आए जो इन दोनों को एक दूसरे का बना दे। हालांकि इन लोगों के जाने के बाद से ही बढ़ गई थी निधि के अंदर की बेचैनी, और इन बेचैनी में उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो करे क्या। अंदर की तबाही से निपटने के लिए उसने आइसक्रीम का सहारा लिया। सिद्धांत के लाए आइसक्रीम बॉक्स को उसने जैसे ही खोला, फिर से उसे सिद्धांत की बात याद आ जाती है और आंचल का चेहरा एक बार फिर से सामने आ जाता है और वो सोचने लगती है अच्छा तो हॉस्टल में इग्नोर करने का बहाना करती थी, लेकिन बखूबी ऑब्जर्व किया है लड़की ने। क्या बात है आंचल, मैं तो तुम्हें बिल्कुल ही बेकार समझती थी, लेकिन कुछ तो बात है तुम में, कुछ ऐसे ही तुम लोगों की नज़रों में नहीं हो। और वो आइसक्रीम के डब्बे से आइसक्रीम खाती है। आंचल को उसके आइसक्रीम का फ्लेवर तक पता है। ये बातें कहीं ना कहीं निधि के दिल को सुकून दे रही थी, लेकिन सिद्धांत के नाम की मेहंदी रचने वाली थी। घर में चर्चा तेज हो गई थी। माँ पापा पंडित तक से बात करने लगे थे और ये सब एहसास जैसे डरा रहे थे निधि को। वो इन सब से छूटना चाहती थी, बचना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। निधि की माँ मुस्कुराते हुए उसके कमरे में आई और उसे आइसक्रीम खाते हुए देखकर फिर चुपचाप चली जाती है, बिना इससे एक लफ्ज़ कहे। और इधर की निधि की बेचैनी, वो जैसे अपना रास्ता उसके कमरे में ही छोड़ आई थी, जहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया था। इधर शादी की तारीख तक पर बात हो चुकी थी। 7 से 10 दिन के अंदर 3 ऐसी तारीख थी जिस पर शादी का शुभ मुहूर्त था, और इन दोनों परिवारों ने तय किया कि 8वें दिन के बाद के मुहूर्त पर शादी की डेट रखते हैं। और अब जैसे ये रिश्ता मानो फाइनल हो चुका था। अब जैसे रोक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। निधि की हलचल बढ़ रही थी। उसने तुरंत रिया को कॉल लगाए। रात का समय था। रिया, कॉल बैक करने में इतनी देर क्यों लगी? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, या शायद नहीं भी। रिया उससे पूछती, हुआ क्या है, बताएगी? माँ पापा के उन लोगों से मुलाकात कैसी रही? निधि कहती है, सब कुछ बहुत स्मूथ था, बहुत अच्छा रहा, जैसे पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी गई हो। रिया कहती है, वाह, मतलब दोनों फैमिलीज ने डील फाइनल कर दी। रिया, डील नहीं है, शादी की बात हुई है, रिश्तों की बात हुई है, क्या कह रही हो? अरे यार, शादी भी तो डील ही है, छोड़, तू ये नहीं समझेगी। निधि कहती है, हाँ, और उनके परिवार को मैं पसंद भी आ गई अपेरेंटली। रिया मुस्कुरा कर कहती है, क्यों, ये तो अच्छी बात है, फिर तो उदास क्यों साउंड कर रही है? अच्छी है, पर शायद बहुत जल्दी अच्छी बात नहीं हो गई। मतलब? रिया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं खुश हूँ या बस चुप हूँ। क्या सिद्धांत को लेकर कोई कंफ्यूजन है? नहीं, मतलब वो तो बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, और वो बहुत भरोसा भी करता है मुझ पर शायद मैं नहीं हूँ सही। बोल ना, तूने मन में हाँ कहा था ना उसे? हाँ कहा था, पर शायद मैं खुद से सवाल करना भूल गई थी तब।
तेरे ऊपर शादी का प्रेशर तो नहीं ना है निधि? किसी और ने जोड़ नहीं दिया रिया, पर हर किसी की आंखों में उम्मीद थी और मैंने उन्हें तोड़ना नहीं चाहा। तो तू खुद को भूल गई? शायद। मैं बस बह रही हूँ आगे बहते पानी के साथ। सबको खुश देखकर अच्छा लगता है। और तेरे मन में आंचल है ना? वो नाम अभी मत ले प्लीज। मैं जानती नहीं क्या है नहीं है, पर वो नाम अभी मत ले। मैं ऐसे बहुत कंफ्यूज हूँ। रिया कहती है ठीक है, पर भाग मत, अपने अंदर झांक। हो सकता है तुझे कुछ उपाय मिल जाए। आज घर में सब कितने खुश थे पता है? उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो मैंने बहुत सालों में नहीं देखी थी। और माँ, तू यकीन नहीं करेगी, माँ मेरे कमरे में आई। पहली बार उनकी आंखों में मैंने अपने लिए कुछ प्यार भरा देखा है रिया। मैं उसे तो नहीं तोड़ सकती, चाहे फिर कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रिया कहती है तू वही निधि है ना जो अपनी माँ की नजरों में आंसू नहीं देख सकती थी? पर क्या हुआ, आखिरकार इतने साल उनकी नफरत ही झेली ना तूने। निधि कहती है मैं सेल्फिश नहीं बनना चाहती, पर खुद को खो देना भी सेल्फलेस नहीं होता। निधि, तेरे घर वाले कुछ बोले? हाँ, पापा ने पंडित जी से बात की थी। रिया कहती है क्या कहा उन्होंने? निधि कहती है शादी के लिए सबसे अच्छा दिन 8 दिन के बाद का मुहूर्त है। महज 8 दिन? हाँ, और सब लोग तो जैसे तैयार बैठे हैं, कोई शक कोई रुकावट नहीं। 8 दिन में पूरी जिंदगी तय हो जाएगी मतलब तेरी। निधि, तू उस दिन अपना सच पहनेगी या सिर्फ अपना जोड़ा? पता नहीं रिया, कभी कभी लगता है जो मैं हूँ वो किसी को चाहिए ही नहीं। फिर भी खुद को किसी चाहने की शर्त पर मत बेच यार। अगर मैं मना कर दूँ तो सब टूट जाएगा। तू समझ नहीं रही, सब खत्म हो जाएगा। और अगर तू चुप रही तो तू खुद ही तो टूट जाएगी। उसका क्या? रिया की बातों में कहीं ना कहीं तो सच्चाई थी जो निधि महसूस कर पा रही थी। सिद्धांत डिजर्व करता है कि मैं सच्चाई से उसे जवाब दूं, और तू डिजर्व करती है कि कोई तुझे पूरा सच सुनकर भी तुझे अपनाए। मैं थक गई हूँ रिया, थोड़ा रो ले, पर फिर सोच, क्या तू अपनी शादी की पहली तस्वीर में मुस्कुरा पाएगी दिल से खुश होकर? निधि की आंखों में आंसू थे। पता नहीं मेरा चेहरा नकली हंसी से भर गया है इन दिनों। रिया उससे कहती है तो हकीकत से मिल ले, खुद से मिलने की कोशिश कर। क्या करूं मैं? एक बार आंचल से बात कर, सिर्फ एक बार। वो तो मुझसे नजरें भी नहीं मिलाती। तुझे पता है वो आज भी नहीं आई थी, जबकि अपने भाई की फेवरेट है। फिर भी आज वो उनके साथ नहीं थे। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य था। तो एक बार उससे बात करने की कोशिश तो कर, उसके दिल की नजरों को पढ़, और अगर जवाब ना मिले तब अपने दिल की सुन। 8 दिन बहुत कम लग रहे हैं यार। 8 दिन बहुत होते हैं अगर तू खुद से मिलना चाहे तो, खुद से सवाल पूछना चाहे तो। वरना तो तेरी लाइफ है, डिसीजन तूने ले लिया है, और अब उस डिसीजन को प्रोसेस करने का भी समय आ गया। निधि धीरे से मुस्कुराती है। तुझे पता है ना, तू मेरी लाइफ की वो घंटी है जो मुझे बार बार अलार्म देकर जगाती रहती है। रिया कहती हो गया मेरा ड्रामा, अब चल खुद से सवाल कर, सोच, पूछ कि तू क्या चाहती है। और अगर तेरा दिल सिद्धांत के साथ जाने को तैयार है फिर तो किसी भी तरह का डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर तेरा दिल कुछ और चाहता है तो मुझे बता, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, और मेरी कोई भी मदद लगेगी मैं ज़रूर करूँगी। निधि रिया से बात करने के बाद फ़ोन रखती है और अपने ही कमरे में टहल रही थी। रात के 12 बज चुके थे। उसे ख्याल आया कि वो आंचल का नंबर डायल करे, उससे बातें करे, उससे कुछ पूछे। लेकिन दूसरे ही पल मन ने जैसे इस चीज़ के लिए इनकार कर दिया था। इतना आसान तो नहीं था उसका आंचल से बात करना। और आखिर क्या ही बात करती हूँ। आंचल ने सारे रिश्तों पर पूर्ण विराम लगा दिया था। आंचल ने तय कर लिया था कि निधि उसकी भाभी है।
अब आखिर निधि उससे बात भी करती तो क्या, उससे बताती भी तो क्या। और यही एहसास जैसे निधि के सामने आ गया, उसने फोन रख दिया। वो रात एक बेचैनी की रात थी, एक ऐसे भारीपन की रात जहां हवा में घुटन थी। एक तरफ निधि के घर में, दूसरी तरफ आंचल। घर पहुंचने के बाद सिद्धांत एंड फैमिली ने सब कुछ बताया और अब सब चीज की तैयारी शुरू हो चुकी थी। 8 दिन के बाद की मुहूर्त की जानकारी भी उनके घर पहुंच चुकी थी और ये 8 दिन आंचल के लिए जैसे 800 बरसों के समान थे। एक एक पल काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो उस सिगरेट का पैकेट उतारती है और रात की घनी अंधेरी में फिर से अपने छत के उसी किनारे पहुंचती है जहां निधि ने उससे बातें की थी, जहां निधि पहली बार उसके इतने करीब आई थी। दिल में उलझने बहुत थी, लेकिन जानती थी कि ये उलझने सही नहीं है। जानती थी कि सामने वाले ने उसे बखूबी ठुकरा दिया है। सामने वालों ने उससे सवाल कर लिया था कि क्या उसने कभी उससे कोई वादा किया था, और ये बातें तय कर चुकी थी कि निधि ना तो आंचल के बारे में कुछ सोचती थी, ना ही कुछ महसूस करती थी। और ये काफी था उस घुटन को पीने के लिए, उस धुएं में उस आकृति को उस जगह से हटाने के लिए जो टिस बनकर बार बार उखड़ता था आंचल के सीने में। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।